अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। पाकिस्तान का 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस होने लगा है अगेंस्ट बांग्लादेश। 5 T20 मैचेस की बड़ी सीरीज है। एशिया कप की प्रिपरेशन के हवाले से भी यानी कि आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। लेकिन हमने जो समेटा था वो भी गवा दी है। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा कि रियलिटी ये है। पाकिस्तान सुपर लीग को एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे कि जनाब इससे प्लेयर निकालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हम पुराने प्लेयर्स को लाने के चक्रों में जो हमारे फ्यूचर सुपरस्टार्स हैं, जो मॉडर्न डे के प्लेयर्स हैं, हम उनका बेड़ा गर्क कर देंगे। जो आपका स्क्वाड इस वक्त फाइनलाइज्ड है, जो स्क्वाड आपका खेलने जा रहा है अगेंस्ट बांग्लादेश, उसमें आपके हसन अली आ रहे हैं, उसमें खुशदिल शाह रिमेन रहेंगे, उसमें अबरार अहमद होंगे, उसमें सुफियान मुकीम होंगे, शाहीन शाह अफरीदी होंगे, नसीम शाह होंगे, हारिस रऊफ होंगे। शादाब खान को भी शायद रिटेन करने जा रही है मैनेजमेंट। फखर जमान की वापसी होने वाली है। मोहम्मद हारिस आपके स्क्वाड के अंदर होंगे। साहिबजादा फरहान की टीम के अंदर एंट्री होने जा रही है दोबारा। हसन अली, साहिबजादा फरहान ने तो यानी कि लोहा मनवाया अपना इस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन जिनको हम आगे देख रहे थे, आकिफ जावेद एक मैच के अंदर इन, दूसरे में आउट, भाई परफॉर्मेंस नहीं इतनी मार पड़ रही है कि सोच से भी कम अब बाहर चला गया है। आकिफ जावेद ने बहुत ज्यादा मायूस किया है। जिस तरीके से उसने न्यूजीलैंड में बॉलिंग की थी, लग रहा था कि भाई ये आला म्यार का गेंदबाज है ओडीआई के अंदर, लेकिन यहां पे आकिफ जावेद की जो बत्ती है वो गुल हो गई है। वैसे भी आपके पास जो आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं वो शाहीन, नसीम, हारिस ही रहने वाले हैं। अब हसन अली की वापसी हुई है तो लेट्स सी किस तरह का कॉम्बिनेशन ये बनाते हैं। बाकी खुशदिल शाह के रिलेटेड मैंने आपको क्लियर किया कि वो बंदा एक प्रॉपर प्लेयर है आपके पास, जो दिख रहा है, जो लग रहा है कि यार वो हर शोबे के अंदर आपको प्रूव करके दे रहा है। हसन नवाज न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद लगा कि भाई इकलौता बंदा निकला है सीरीज के अंदर और ये तो आपकी एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगी। लेकिन अब उसके ऊपर भी सोच विचार शुरू हुआ कि क्या इसको सिलेक्ट करें या ना करें। और ग्लेडिएटर की मैनेजमेंट ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस बेचारे का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक जेन्युइन ओपनर साउथ शकील की खातिर उन्होंने 7वें, 8वें नंबर, 6ठे नंबर के ऊपर खिलाना शुरू कर दिया है। ये इनका फ्यूचर है। मोहम्मद हारिस नो डाउट अबाउट डोमिनेट कर रहा है, जगह बनेगी नंबर 4 के ऊपर ही मुझे लगता है खेलेगा T20 सीरीज में अगेंस्ट बांग्लादेश। साइम अयूब जो 4 मैचेस बाकी हैं उनमें परफॉर्म करना पड़ेगा और साइम अयूब की फिर सिलेक्शन होगी। फखर जमान तो वापस आना ही है, वरना फखर, साइम, साहिबजादा फरहान, ये तो तीनों ओपनर्स आपके इकट्ठे हो गए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान इस वक्त हाईएस्ट रन्स गेटर है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, लेकिन उस तरीके से सेट नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए मॉडर्न डे की। वो क्रिकेट नजर नहीं आ रही रिजवान की, बाबर आजम की। तो क्या हम नामों की खातिर इनको इंक्लूड करेंगे? बाबर आजम पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, बैटिंग लाइनअप की सब जानते हैं। लेकिन करंट परफॉर्मेंस क्या है, करंट फॉर्म क्या है, ये मैटर करनी चाहिए। सलमान अली आगा 2-3 मैचेस में बाहर बैठा, लेकिन आया तो उसने अपनी कंसिस्टेंसी फिर दिखाई है। मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड भले हार गई हो, लेकिन एक जो अग्रेसिव मूड था, जो इंटेंट था, वो वही है, कंटिन्यूअसली लेके चल रहा है बंदा। तो मेरे हिसाब से तो उसकी जगह बनेगी और खेलेगा। बाकी उस्मान खान की पोजीशन डामाडोल लग रही है। तो कुछ न्यू फेसेस के बारे में जो हम सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भी नहीं होने वाला है। नए प्लेयर्स भी नहीं आएंगे। निकला ही कोई नया प्लेयर्स नहीं है कि हम कहेंगे जनाब एक अली रजा की हम बात तो नहीं ना कर सकते कि अली रजा जनाब आ रहा है। अली रजा भी तो गेंदबाज ही है ना, पहले से नसीम परफॉर्म कर रहा है, हारिस रऊफ कर रहा है, शाहीन अफरीदी परफॉर्म कर रहा है, हसन अली परफॉर्म कर रहा है, अली रजा परफॉर्म कर रहा है। तो गेंदबाजी का तो सवाल ही यहां पे नहीं है, सवाल है बल्लेबाजी का, कंसिस्टेंसी का। जो मोहम्मद हारिस, खुशदिल और साहिबजादा फरहान में दिख रही है, जो इस वक्त की बड़ी रियलिटी है कि विद द बैट जो कंसिस्टेंसी हल्की फुल्की नजर आ रही है वो मोहम्मद हारिस में, खुशदिल और साहिबजादा फरहान के अंदर नजर आ रही है।
बॉलिंग में जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसमें अबरार सुफियान अच्छा कर रहे हैं और शायद होंगे भी। शादाब खान के ऊपर क्वेश्चन है, लेट्स सी क्या करते हैं आगे, अभी टूर्नामेंट उनका पड़ा हुआ है। तो ये जनाब सारा सीन है, सारा सुनहरी है। 25 मई से सीरीज का आगाज होगा। 25-27 को फैसलाबाद के अंदर 2 मैचेस होंगे, उसके बाद 30 मई, 1 जून और फिर 3 जून को तीनों मैचेस होंगे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर। ये जनाब पाकिस्तान का सारा T20 स्क्वाड का जो प्लान है मैंने आपके सामने रखा है, जो स्क्वाड है। लेकिन रियलिटी ये है कि हमने कुछ प्लेयर्स का यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान किया है, लाइक हसन नवाज बहुत बड़ी एग्जांपल है कि उसको जेन्युइन नंबर के ऊपर खिला ही नहीं गया। अपडेट से चलेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।